कुंभ राशि, तुम्हारे घर में ये दो देवता आते रहते हैं। कब और क्यों आते हैं अभी जान लो। दोस्तों, आपके घर में दो देवता अक्सर आते हैं। कब और क्यों आते हैं ये सुन करके आपके होश उड़ जाएंगे। जल्दी से वीडियो को देख लो वरना बहुत पछताओगे। जानकारी के लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि दोस्तों, आपके जीवन काल में ये दो देवता बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आपके हर मुसीबत, आपकी हर दुख तकलीफ से, आपकी हर हाल में ये रक्षा करते हुए चल रहे हैं और आपको मुसीबतों से दूर रखने में इन देवताओं का बहुत बड़ा हाथ है। बता दें कि आपके जीवन काल में बहुत परेशानी और बहुत दुख तकलीफें आती रहती हैं, लेकिन उन सभी दुख तकलीफों और परेशानियों को ये दो देवता आने से पहले ही दूर कर देते हैं। एक बात तो आपको पता भी होगी कि आपके जीवन काल में कितने सारे आपके जलने वाले लोग हैं, कितने सारे लोग आपके छिपे हुए दुश्मन हैं और वो अपनी दुश्मनी निभाते रहते हैं, और कितने सारे आपके जीवन काल में लोगों ने आपको कार्यों को बिगाड़ने का प्रयास किया है, आपके जीवन को बर्बाद करने का प्रयास किया है। इनके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उनके बारे में आप जरा सा भी कुछ नहीं जानते हो, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि आपके कुछ दुश्मनों ने आपके जीवन काल को बर्बाद करने के लिए आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया भी किया हुआ है, और तांत्रिक क्रिया का सहारा लेकर आपके दुश्मनों ने आपके जीवन काल को पूरी तरीके से नष्ट करने की प्लानिंग की है। और आपके ऊपर कई बुरी शक्तियां आपके घर तक आ चुकी थीं, लेकिन इन दो देवताओं की वजह से उन बुरी शक्तियों को उल्टे पैर वापस भाग के जाना पड़ा। और अगर ये दो देवता नहीं होते आपके घर के आसपास, तो आपके जीवन काल में बहुत बड़ी दिक्कत और मुसीबत दस्तक दे देती। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन काल में आ चुकी होती। आप शुक्र मनाओ कि इन दो देवताओं का, कि आपके जीवन काल में इन दो देवताओं को पूरी तरह से ये आपके पक्ष में है और ये आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। इन दो देवताओं ने आपके घर की रक्षा की है, आपके पूरे परिवार की रक्षा की है। लेकिन सबसे बड़ी और दुख की बात तो ये है कि इन दो देवताओं के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं, और ये दो देवता आपके घर के आसपास ही रहते हैं और आपको पता भी नहीं है। आप जाने अनजाने में कुछ ऐसे भी कार्य कर जाते हैं, कुछ ऐसी गलती कर जाते हैं जिनसे ये देवी देवता, ये जो दो देवता हैं, वो नाराज हो सकते हैं, इनको अच्छा नहीं लगता है। उन गलतियों की वजह से इन दो देवताओं को बहुत दुख होता है, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी ये नहीं करना है। कुछ गलतियां हैं वो हम आपको बताएंगे, वो गलती आपको तुरंत ही करने से बचना होगा, वरना आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। क्योंकि आप जो बड़ी बड़ी गलती कर रहे हो, अगर आप उसे अभी नहीं रोकोगे तो फिर ये देवता आपके घर से नाराज होकर के चले जाएंगे। फिर आपके दुश्मनों को मौका मिल जाएगा आपको बर्बाद करने के लिए। फिर आपके ऊपर जो भी दुश्मन तांत्रिक क्रिया करते हैं, उन तांत्रिक क्रियाओं को आपके दुश्मन आसानी से आपके ऊपर प्रभावित कर देंगे। और इसलिए आपसे मैं कहता हूं कि कुछ गलती अभी से करना बंद कर दो। आपको कुछ भूल से भी गलती नहीं करनी है, वरना जीवन में सबसे बड़ी गलती आप कर जाओगे। अभी तक आपको ये बातें पता नहीं थी, इसलिए आप गलती कर रहे थे, तो कोई बात नहीं थी। लेकिन अब इन बातों के बारे में आप लोग जान चुके हैं, तो आप गलती अगर कर रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हर एक बात को समझकर आप लोग इन गलतियों को जब तक नहीं रोक देते हो, तब तक आपके जीवन काल में बदलाव नहीं हो पाएगा। आपके जीवन काल से दुख तकलीफें पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाएंगी, क्योंकि आप खुद ही अपनी कुछ गलतियों की वजह से अपने जीवन काल में दुख तकलीफों को आमंत्रित कर देते हैं, और दुख तकलीफों को न्योता आप खुद दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी वजह से आप अभी तक जिंदगी में परेशान रह रहे हैं। ये दो देवता चाहते हैं कि आप इन गलतियों को अभी रोक दें, ताकि आपके जीवन काल को वो स्वर्ग जैसा सुंदर बना सके। अब आपके जीवन काल में बहुत सारी दुख तकलीफें हैं, उनको ये देवता दूर करना चाहते हैं। और आपके मन में अब तो कई सारे सवाल उठ रहे होंगे, जिनमें से पहले सवाल ये हो सकता है कि ये दो देवता हैं कौन, और आखिरकार कब ये हमारे घर में आते हैं और क्यों आते हैं। आप लोगों के मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि आखिरकार हम कौन सी गलतियां कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए, किस गलती की वजह से हमारे जीवन में बहुत सारी दुख तकलीफें हो रही हैं और ये देवता भी नाराज हो रहे हैं। तो इन सभी बातों के बारे में हम पूरी तरह से आपको वीडियो में समझा देंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम यही कहना चाहेंगे कि जितने भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और एक बार जो सच्चे मन से माता रानी को याद करना चाहते हैं वो कमेंट में जाएं, और वीडियो को लाइक करने के बाद एक बार सच्चे मन से
जितने भी माता रानी को श्रद्धा से पूजते हैं, एक बार जरूर लिखें, जय माता दी, जय माँ जगदम्बा, जय माँ भवानी। माँ भवानी आपके ऊपर जरूर अपनी कृपा करेंगी, आपको और आपके परिवार को वो हमेशा अपने आशीर्वाद से पूरी तरह से सुसज्जित रखेंगी। अपने आशीर्वाद से आपके परिवार को हमेशा रौनक प्रदान करेंगी, खुशियां प्रदान करेंगी। तो एक बार आपको जरूर माता जी का जयकारा लगाना चाहिए, और मैं गारंटी देता हूं कि आप हमारे अगर इस काम को करते हैं, आप माता रानी का जयकारा लगाते हैं, बस भगवान का नाम लेना है, तो आपको जरूर कोई खुशखबरी मिलेगी और आपके जीवन में कुछ जरूर बदलाव होना शुरू हो जाएगा। तो अगर लाभ अभी तक नहीं मिला है तो लाभ लेने के लिए तुरंत ही जाइए और जयकारा लगाइए। हमें विश्वास है कि ये जानकारी आपको जीवन में बहुत ज्यादा खुशहाली दे करके जाएगी और सर्वोच्च शिखर तक आपको पहुंचा जाएगी। दोस्तों, आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं, ऐसी बड़ी और अच्छी घटना आपके साथ होने वाली है कि जिसको सुन करके आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ मित्रों, आपको बता दें कि ये जो जो देवता हैं, इनके बारे में अगर मैं बताऊं तो ये एक जोड़ा है, मतलब ये नाग देवता हैं और ये जोड़े में हैं। ये दो देवता हैं, ये आपके घर में आते रहते हैं। आपको हम बताना चाहेंगे, ये कोई साधारण सांप नहीं है, ये इच्छाधारी सांप है, ये एक शक्ति का रूप है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि ये दो शक्तियां हैं जो आपके घर में हैं, जो आपके घर में छिपी हुई हैं। ये दोनों अदृश्य शक्ति हैं। इन दो शक्तियों ने मिल करके तुम्हारे घर की, पूरे परिवार की रक्षा की है। कई बार तो आपको आपके दुश्मनों से भी बचाया है। कई बार आपके दुश्मनों के तांत्रिक क्रिया को इन शक्तियों ने खत्म कर दिया है, और वो भी जड़ से खत्म कर दिया है, आपको पता भी नहीं चला है। दोस्तों, आपके लिए बहुत खुशी की बात है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, ऐसा किसी को भी मौका नहीं मिलता है। किसी के ऊपर भी ये शक्तियां इतनी जल्दी मेहरबान और प्रसन्न नहीं होती हैं, लेकिन आपको ये शक्तियां मिली हैं। आपको ये शक्तियां कुछ देना चाह रही हैं, और आपको भी इन शक्तियों को कुछ देना है। ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। आपको ये शक्तियां मालामाल कर देंगी अगर आप इनको इनके बताए अनुसार कुछ खाने पीने की चीजें, कुछ चढ़ावा आप इनको चढ़ाएंगे अपने ही घर में। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक चीज जो आपसे, ये एक देवता यानी कि ये जोड़ा, नाग का जो जोड़ा है, ये आपसे एक चीज मांग रहा है। अगर इसे आप नहीं देंगे तो आपको बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। अगर आप दे देंगे तो आपकी जिंदगी में खुशियां भी बहुत सारी आएंगी। इसके बारे में हम आपको बताएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि जो नजरअंदाज करेगा वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। नजरअंदाज मत करना, पूरा वीडियो कोई भी छोड़ के इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, नहीं तो एक मौका ये आपके हाथ से निकल जाएगा। यूं समझ लेना कि अगर ये मौका आपके हाथ से निकल गया तो सोने की अंडा देने वाली मुर्गी आपके हाथ से समझ लो निकल जाएगी। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण बात आपको पता चलने वाली है। पूरे परिवार के लिए ये आपकी जरूरी है। आपको उन दो देवताओं को क्या चढ़ाना है, क्या उपाय करना है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, और जो भोलेनाथ के, हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, वो जा करके एक बार जयकारा लगाएं कमेंट बॉक्स में, जय भोलेनाथ, जय बजरंगबली। भगवान भोलेनाथ और भगवान बजरंगबली आपका और आपके परिवार का कल्याण जरूर करेंगे। दोस्तों, कहते हैं ना कि दुनिया कदमों में झुका लिया इस इंसान ने। दोस्तों, सामान्य कोई ऐसा आदमी नहीं है जो ऐसा कर पाए, परंतु सभी लोग इसके दीवाने हैं। ऐसा क्या है इसके हाथ में, ऐसा क्या इसके साथ होने वाला है? तो ये आपके आसपास आपके साथ भी हो सकता है। आपके लिए भी लोग ऐसी बातें कर सकते हैं कि इसने दुनिया अपने कदमों में झुका लिया। बस आपको बताए अनुसार ये चीज अपने पास रख लेना है। ये चीज छोटी सी चीज है, ये दो छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको अपने पास रखना है। आप देखेंगे कि आपके जीवन में इतनी सारी खुशियां आने लगेंगी, इतनी सारी खुशियां आने लगेंगी कि जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेना, और आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगी। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी देखने को फिर नहीं मिलेगी। आपका जीवन धन धान्य से भरपूर हो जाएगा। आपका जीवन का पूरी तरह से पासा ही पलट जाएगा। दोस्तों, इतनी बड़ी और भयंकर चमत्कारिक घटना आपके साथ होगी। पूरे वीडियो को ध्यान से देखना, और देखने के बाद इसको लाइक जरूर कर देना। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपकी किस्मत बदल जाएगी।
आप करोड़पति बन जाएंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। दोस्तों, मेरी भविष्यवाणी मजाक समझने की गलती मत करना। मेरी भविष्यवाणी ग्रह गोचर के आधार पर पूरी तरह से 100% सटीक है। दोस्तों, ऐसी भविष्यवाणी आज तक किसी ने नहीं की है, जो भविष्यवाणी हम आज आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, ये भविष्यवाणी आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भविष्यवाणी होगी। इसीलिए दोस्तों, पूरी वीडियो को अकेले में देखना। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आपका जलवा सारी दुनिया आप देखेगी, ऐसा चमत्कार आपके साथ होने वाला है। अब आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, बहुत बड़ी-बड़ी कामयाबी अब आपको मिलने वाली है। आपको अपने जेब में 2 चीजें रखनी है। एक तो आपको गोमती चक्र अपने जेब में या पर्स में आपको रखना है, पर्स को शुद्ध करके। और दूसरा, आपको जो ये आपका पीपल का पौधा होता है, उसकी एक साफ सुथरी पत्ती ले आना, पीपल की पत्ती, और उस पे कुमकुम से श्री लिख लेना। और श्री लिखने के बाद उसको अपने शुद्ध एक पर्स में, नगर पर्स फटा पुराना है, गंदा है, तो उसको मत लेना। एक कोई जो शुद्ध पर्स हो या नया ले आना, उसमें आप इसको रख लेना। दोनों में से कोई भी एक चीज अगर आप रख लेते हैं, तो आपको जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपकी राशि के लिए अभी का ऐसा उपाय है जो 100% कारगर है। इसको आप करेंगे तो आप देखेंगे कि धन दौलत से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं को पूरी तरह से मुक्ति आपको मिल जाएगी। और आप अब जो भी कड़ी से कड़ी मेहनत करेंगे, उसका फल आपको उस मेहनत से ज्यादा मिलेगा। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी जिंदगी कैसे बदलने लगी। और जब आप ये पूरा करके देख लेंगे, उसके कुछ ही दिन बाद आप स्वयं हमसे कहेंगे कि गुरुजी, चमत्कार हो गया, अब हमारे जीवन में खुशियां आने लगी, हमारे जीवन में रुपए पैसे आने लगे, और हमारे जीवन में जो पहले परेशानियां थी वो धीरे धीरे करके खत्म हो गई। तो दोस्तों, आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये एक देवी भी आपके ऊपर प्रसन्न हो चुकी हैं। ये देवी अब आपको करोड़पति बनाने वाली हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ये एक गलती नहीं करनी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा आपके बवाल मचने वाला है, क्योंकि दोस्तों, आपके हाथों जाने अनजाने में एक बड़ा पाप हो गया है। जी हाँ दोस्तों, जाने अनजाने में आपसे एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफें आ रही हैं, जो परेशानियां आ रही हैं, उनका सबका कारण यही है कि आपसे जाने अनजाने में एक पाप हो गया है। इसीलिए दोस्तों, आपको बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आपको कष्ट झेलना पड़ रहा है। लेकिन अब आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सभी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, कई बार आपके ऊपर इस एक नाम के व्यक्ति ने जानलेवा हमला किया है, परंतु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सका है। पहले तो मैं बता देता हूं कि कौन सी देवी आपके ऊपर प्रसन्न हो चुकी हैं। वो देवी कोई और नहीं है, वो देवी आपकी कुल देवी है। कुल देवी आपके ऊपर प्रसन्न हो गई हैं, और कुल देवी आपके जीवन में अब आपको ढेर सारी खुशियां देना चाहती हैं, ढेर सारी आपको उपलब्धियां देना चाहती हैं और सफलताएं देना चाहती हैं। बस आपको अपनी कुल देवी को प्रसन्न रखना है। उनको प्रसन्न रखना बहुत आसान है। बस कुल देवी हमारे, समझ लो, पूर्वजों के जैसे, हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके जैसे होती हैं। मैं बता दूं कि उनको प्रसन्न रखना बहुत आसान है। बस आपको क्या करना है कि जब भी आप कोई नया काम शुरू करें तो उनसे आशीर्वाद ले लें। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो उनको प्रणाम करके बाहर निकलें। आपके घर में कोई खाना बनता है, उनको थोड़ा सा भोग लगा दें। बस इतने से कुलदेवी आपकी प्रसन्न रहती हैं। वो आपकी रक्षा भी करती हैं, आपको हर परेशानियों से बचाती हैं, आपकी जिंदगी में विकास को वो बढ़ावा देती हैं, आपकी जिंदगी में आपको सद्बुद्धि देती हैं, जिससे आप अच्छे अच्छे फैसले लेकर के अपनी जिंदगी में विकास करते चले जाते हैं, सफल हो जाते हैं। तो इसलिए आपको कुलदेवी को जरूर प्रसन्न रखना है। ये हमेशा आपके साथ रहती हैं और आपके बिगड़े हुए कामों को हमेशा बचाती रहती हैं। कई बार आपके दुश्मनों ने आपके ऊपर जानलेवा हमला किया है, और इसी देवी की कृपा से आपको एक खरोच भी नहीं आई है। इस देवी ने कई बार आपको मौत के मुंह से बाहर निकाला है। इसीलिए दोस्तों, आप सही सलामत हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके घर में सिर्फ और सिर्फ इस देवी की कृपा से थोड़ी बहुत खुशियां जो हैं वो बच पाई हैं, और जो 2 देवता हैं उनकी वजह से। देवताओं को क्या चढ़ाना है ये भी मैं बताऊंगा, जो शुरू में हम लोग बात कर रहे थे। लेकिन अभी इस देवी माँ की बात करते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस देवी को कभी भी नाराज मत करना, वरना आपके घर में जो भी थोड़ी बहुत खुशियां बची हैं वो खुशियां भी
खत्म हो जाएंगी। लेकिन सबसे पहले आप लोग अगर देवी माता को सच्चे मन से चाहते हो और पूजना चाहते हो, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जा करके जय कुल देवी माँ जरूर लिखिए, जिससे कुल देवी माता आपको आशीर्वाद अपना देती रहें और आपको हर एक मुसीबत से बचाती रहें, आपके घर में हजारों करोड़ों की खुशियां दस्तक दें। ऐसा अब ये कुलदेवी माता आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बहुत सालों के बाद आपके घर में एक देवी प्रवेश कर चुकी हैं और ये देवी अब आपके घर में खुशियां सारी वापस कर देंगी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जो खुशियां आपकी छिन गई थी, वो खुशियां अब आपको वापस मिलने वाली हैं। अब आपको पहले जैसी खुशियां मिलने वाली हैं। जैसा मैं देख पा रहा हूं, आप पिछले 5 सालों से बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी। दोस्तों, एक साथ आपको 5 बड़ी-बड़ी और बड़ी भयानक खुशखबरियां मिलने वाली हैं। दोस्तों, खुशखबरियां सुन करके आपके होश उड़ जाएंगे। ऐसी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। अब आपकी बरसों की तपस्या का फल आपको मिल जाएगा। दोस्तों, ऐसा बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि राज तिलक आपके माथे पर सजने वाला है। ऐसी खुशखबरी आपके जीवन में दस्तक देने वाली है और ये खुशखबरी कोई मामूली खुशखबरी नहीं है। ये खुशखबरी जो 5 खुशखबरियां हैं, वो सुन करके आप पटाखे फोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। पहली खुशखबरी ये है कि अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते थे, अगर नए काम शुरू करने के लिए आपके पास रुपए पैसे का बंदोबस्त नहीं हो रहा था, या आपको उतना श्रमिक नहीं मिल रहे थे, मतलब जो काम करने वाले वर्कर से नहीं मिल रहे थे, तो वो सब आपके अरेंज हो जाएंगे, रुपए पैसे भी अरेंज हो जाएंगे और आप वो नया काम शुरू कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। दूसरी बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अगर आप किसी नौकरी की तलाश में थे, आपके जीवन में नौकरी नहीं लग रही थी, तो वो नौकरी भी आपकी अब लग जाएगी और वो नौकरी अच्छी खासी नौकरी होगी, जिसमें आप अच्छे खासे पैसे कमाएंगे, अपना और अपने परिवार का अच्छे तरह से ख्याल रख पाएंगे और जीवन में खूब प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। तीसरी जो बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो है कि अगर आप या आपके घर में कोई शादीशुदा योग्य कोई लड़का या लड़की थी और आप उसकी शादी ढूंढ रहे थे, शादी के लिए परेशान थे, तो अब उसके शादी के योग्य वर या कन्या मिल जाएगी और आराम से उसकी शादी हो जाएगी, जैसा आप चाहते थे। संस्कारी घर में शादी होगी और शादी भी बहुत धूमधाम से होगी, तो शादी का भी योग बन रहा है। दूसरी जो अगली बड़ी खुशखबरी है, वो है कि अगर आपके जीवन में बहुत बीमारियां आपको परेशान कर रही थी, तो वो बीमारियां अब धीरे धीरे करके आपके जीवन में भगवान बजरंग बली महाराज की कृपा से खत्म हो जाएंगी। ये सारी खुशखबरियां आपको अब मिलने वाली हैं। वहीं जो सबसे बड़ी खुशखबरी है, वो ये है कि कुल देवी माता जो आपके जीवन में आपसे प्रसन्न है और जो 2 देवता आपके जीवन में आपसे प्रसन्न है, इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। इनके आशीर्वाद से अब आपके जीवन में बहुत सारी धन दौलत भी आएगी। धन प्राप्ति के तमाम रास्ते खुलेंगे, चाहे वो नौकरी के जरिए हो, चाहे आपके व्यापार के जरिए हो। पहले से आपका व्यापार था जो पहले कम चल रहा था, अब वो बहुत अच्छा चलने लगेगा और अब इतनी बड़ी-बड़ी खुशखबरियां ये सब आपको मिलेंगी कि अगर कोई लंगड़ा भी है तो वो नाचने लगेगा और आप देखेंगे कि आपके लिए जिंदगी में जैसे स्वर्ग का दरवाजा खुल गया। आप इतने खुशकिस्मत इंसान अपने आप को समझेंगे कि जैसे जितने भी दुख आपने झेले हैं, सब आप भूल जाएंगे। लेकिन एक बात आपको और मैं बताऊं कि जब ये खुशियां आपके जीवन में मिलेंगी, तब आप ऐसा नहीं है स्वार्थी मत बन जाना। आप भगवान को याद करते रहना। भगवान की कृपा से जो देवी माँ है, जो कुल देवी है आपकी, उनकी कृपा से, जो 2 देवता हैं उनकी कृपा से ये खुशखबरियां आपको मिलेंगी, जिसकी वो 2 देवता समझ लो भगवान भोलेनाथ ही हैं। तो इस वजह से, इनकी वजह से आपको खुशखबरियां मिल रही हैं। आपको इनको भूल नहीं जाना है। इनको सबसे पहले इनको प्रणाम करना है जब खुशखबरियां मिलेंगी। इनके आगे दीपक जलाना है, इनकी पूजा करनी है और उनके सामने उनका आभारी होना है कि हम आपकी वजह से ही अपने जीवन में खुशकिस्मत हुए हैं, हमें खुशियां मिली हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद। आपकी ही ये खुशियां हैं, आप इन्हें बरकरार रखना। तो जब आप ऐसी प्रार्थना करेंगे, तो वो देवी माँ और जो देवता हैं, वो आपकी जो खुशियां हैं उनको हमेशा बरकरार रखेंगी और फिर आपके जीवन में वो दुख नहीं आएंगे। इस वजह से आपको
ये सारी चीजें करनी है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर वो देवी देवता नाराज हो जाएंगे और वो खुशियां फिर आपकी वापस जा सकती हैं। इसीलिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है। दोस्तों और बता दें कि जो देवता हैं, जो दो नाग देवता हैं जिनका हमने पहले ही बार शुरुआत में ही जिक्र किया था, उनको आपको एक चीज चढ़ानी है और वो चीज कोई बड़ी मुश्किल चीज नहीं है। आपको दूध, कच्चा दूध आपको चढ़ाना है। वो कच्चा दूध आप कहीं पे भी अपने घर के बाहर आप किसी छोटी सी कटोरी में एक दिन रख दें, और ये सोमवार के दिन आप रखें तो और अच्छा है। और फिर आप हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि आप हमारे घर की रक्षा करें, हम लोगों पर कृपा करें। बस इतना आपको बोलना है और कुछ नहीं बोलना है। और मैं आपको बताऊं कि आपके जीवन में एक और हैरान कर देने वाली बात है। दोस्तों, आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपके जीवन में गद्दारी करना चाहते हैं, और वो गद्दारी करके आपके जीवन में बहुत ज्यादा क्लेश करना चाहते हैं। तो उनसे भी आपको बच करके रहना है। अगर आप उनसे बच करके नहीं रहेंगे तो जीवन में बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना आपको करना ही पड़ेगा। उन लोगों का नाम भी मैं आपको बताऊंगा, उनसे आपको बच करके रहना है। दोस्तों, ये तीन लोग हैं और तीनों लोग दिखावा ऐसे करते हैं जैसे कि ये तीनों लोग आपके लिए जान तक देने के लिए तैयार हैं। असल में ये तीनों लोग जान देने के लिए तैयार नहीं है, मौका मिले तो ये जान ले सकते हैं। आपको ये तीनों लोग, मैं बताऊं, आपकी प्रॉपर्टी पर इनकी निगाह है। आपको जीवन में वो आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, आपको बर्बाद करना चाहते हैं। इन तीन लोगों की वजह से आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जिस दिन आप इन तीन लोगों से रिश्ता तोड़ देंगे उस दिन आपकी तरक्की और ज्यादा बढ़ जाएगी। पिछले 10 सालों से ये दुश्मन, ये तीनों लोग आपको जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, और ये हर एक षड्यंत्र रचते हैं आपके खिलाफ, जिससे आप आगे ना बढ़ पाएं। और संपूर्ण जानकारी मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं, तो उसको ध्यान से सुनना। ये तीन लोग ऐसे हैं जो आपको हमेशा, कोई भी काम आप करने जाओगे वो आके आपको बिगाड़ने का काम करेंगे। वो उसकी नेगेटिव चीजें पहले आपको बताएंगे, आपको वो काम शुरू ही नहीं करने देंगे। आपको वो हमेशा यही चाहेंगे कि आप जिस दलदल में हैं उसी दलदल में रहें, या अगर आप अच्छे। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो तीनों दुश्मन हैं ये आपको बर्बाद करने के लिए दिन रात प्लानिंग करते रहते हैं, दिन रात आपको बर्बाद करने के बारे में सोचते रहते हैं। तो दोस्तों, ये तीनों हैं और ये आपके जान के पीछे पड़े हुए हैं। इसके बारे में मैं इनका नाम भी आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। दोस्तों, ये जो तीन लोग हैं जो आपसे जलते हैं, जो आपकी जिंदगी में समझ लो रोड़ा बन के हुए अटके हुए हैं, इनसे आपको इनका नाम जानने के बाद लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, इनसे कुछ कहना नहीं है। बस इनसे थोड़ा सा अपने आप को सुरक्षित रखना है, इनसे संबंध कम रखने हैं, इनके बारे में ज्यादा, इनसे अपनी कोई गुप्त बातें नहीं बतानी है, ना इनके साथ कहीं ज्यादा आना जाना है। इनमें तीन लोगों में एक है, उसका नाम शुरू होता है आर अक्षर से, आर से, और दूसरा है उसका नाम शुरू होता है पी अक्षर से, और तीसरा है उसका नाम शुरू होता है टी अक्षर से। तो ये तीन लोग जो हैं, इनसे आपको सुरक्षित रहना है। इनके साथ अपनी जो प्लानिंग है, जो अपनी गोपनीय बातें हैं, गुप्त बातें हैं, इनको कभी मत शेयर कीजिए। अपनी इंपॉर्टेंट चीजें इनके सुपुर्द कभी मत कीजिए, महंगी चीजें इनके सुपुर्द कभी मत कीजिए। इन पे भरोसा करके कोई काम शुरू मत कीजिए। किसी मुश्किल परिस्थिति में इनके भरोसे कभी मत रहिए, ये आपको हमेशा मेन मौके पर धोखा देंगे। इस वजह से इनसे आपको बच करके रहना है। और जब भी कभी आपको ऐसा लगता है कि कोई इंसान आपको धोखा दे रहा है, या फिर कभी धोखा पहले दे चुका था और आप दोबारा उस पर भरोसा करने लगते हैं, तो ये चीज गलत है। ऐसा नहीं हो पाता है। जब एक बार वो धोखा दे सकता है तो दोबारा भी दे सकता है, तो उस पर आप कभी भरोसा दोबारा मत कीजिए। यही सार्वभौमिक सत्य है और यही आपकी कुंडली में लिखा हुआ है। इस वजह से आपको उस पर दोबारा भरोसा नहीं करना है जिसने पहले कभी आपको धोखा दिया हो। तो इस वजह से आप ये चीज ध्यान रखिए और एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए, हर हर महादेव, जय बजरंगबली महाराज।